अब जो हम टैग देखेंगे वो है लिंक टैग। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं कंट्रोल+N न्यू फाइल ले लूँगा, कंट्रोल+S LIN इसका नाम रख लूँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा .html। .html क्या है, बेसिकली एक्सटेंशन है जो हमें बताती है ये फाइल कौन सी है, HTML है। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट है। इसके बाद मैं अपना बॉयलर कोड ऐड करूँगा, इसे एंटर करूँगा। ठीक है। अच्छा, लिंक टैग बेसिकली होते हैं दो तरह के, एक होता है एब्सोल्यूट लिंक, दूसरा होता है रिलेटिव लिंक। इनमें डिफरेंस क्या होता है आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले एक हेडिंग ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई गूगल। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ दिस इज़ माई गूगल। कौन सा टैग है, बेसिकली एब्सोल्यूट टैग। ये कैसे एब्सोल्यूट है मैं भी आपको बताता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। मैं H1 एक और ले ली, मैं कहता हूँ दिस इज़ माई रिलेटिव टैग। ठीक है। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या है। रिलेटिव क्या होता है भाई, मेरा अजीज़ है, रिश्तेदार है मेरा। यानी अगर आप कोई लिंक इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही सिस्टम के अंदर से, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव लिंक कहलाएगा। लेकिन आप कहीं बाहर से किसी और दूसरी फाइल को आप एक्सेस कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट लिंक। जैसा कि इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, इसके लिए ए दबाएंगे तो VS कोड आपको खुद ही ये एंकर एलिमेंट दे देगा। इसे क्या कहते हैं, एंकर। ठीक है, कंट्रोल+C। ठीक हो गया। ये किसका, बेसिकली मैंने URL। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैं क्या करूँगा, URL डालूँगा। क्या डालूँगा, URL। HREF क्या है, HREF बेसिकली है हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट, जो हमें बताता है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, भाई कहाँ पे जाना चाह रहे हैं हम। यानी हमारा टारगेट बताता है, मैं जाना चाह रहा हूँ। मैंने यूआरएल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, यूआरएल मैं लिख लेता हूँ गूगल का ऑफिशियल जो यूआरएल है। मैं यहाँ पे भाई इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसे सेव कर लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, इससे पहले अब यहाँ पर भी देखें, मैं एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल करूँगा। ये क्लोजिंग टैग है, एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग होता है, आपको पता है। ठीक हो गया। अभी आप देखें, अब यहाँ पर क्या डालूंगा, यहाँ पर मैं अपनी ही फाइल को डालूंगा जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद होगी। कहीं बाहर से मैं कोई फाइल लेकर नहीं आऊँ, यानी मेरी अपनी अजीज़ है, मेरी रिश्तेदार है। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिव लिंक। लेकिन अगर आप कोई फ़ाइल ले रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं बाहर से, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट लिंक कहलाता है। जैसा कि ऊपर मैंने लिया है यहाँ पे गूगल का। ठीक है, गूगल का URL लिखा है, इसमें आपको मुकम्मल पाथ बताना पड़ता है, www.google.com। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये सब कुछ लिखना पड़ता है आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने इससे पहले कौन सा टैग पढ़ाया था, पैराग्राफ टैग, तो मैं लिखूँगा paragraph.html, यही फाइल का नाम था। अब मैं इसे सेव कर लूँगा, इसे मैं ओपन करूँगा विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, जो कि हमारे कोड को ऑटोमेटिकली रन कर देती है जब हम इसे VS कोड के अंदर लिखते हैं। अब देखें, दिस इज़ माई गूगल एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टैग। स्पेलिंग में इशू हो सकता है, देखिए। ठीक है, अब देखें ये क्या, इसने क्या किया, ये हमें ले गया ऑटोमेटिकली कहाँ पे भाई, गूगल पे। ठीक है, गूगल पे ले गया। ठीक है, अब मैं फिर इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, तो आप देखें दिस इज़ माई रिलेटिव टैग में क्या डाला है हमने भाई, पैराग्राफ डाला है। देखें, ये हमने फाइल बनाई थी इससे पहले पैराग्राफ की। ठीक है, ये क्या है, हमारा गूगल टैग। ये हमारा एब्सोल्यूट हो जाएगा, क्योंकि गूगल भाई बाहर से हम लेकर आए हैं उसका लिंक, अपने सिस्टम के अंदर से नहीं लिया। यही इसमें मेन डिफरेंस होता है। ठीक हो गया, एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव टैग।